एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतियां और मिट्टी की सड़कें ही जीवन की मुख्य धारा थी, वहां रहता था एक लड़का। नाम था राजू। राजू का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फसलें कभी अच्छी नहीं होती। बारिश की कमी या कीटों का प्रकोप, हमेशा कुछ न कुछ बाधा आ जाती। राजू की मां घर संभालती थी और छोटी मोटी सिलाई करके परिवार का गुजारा चलाती। राजू सबसे बड़ा था 3 भाई बहनों में। स्कूल जाना उसके लिए एक सपना था, लेकिन किताबें और फीस के पैसे कहां से आते? इसलिए वो छोटी उम्र से ही खेतों में पिता का हाथ बंटाता। उसकी शर्ट हमेशा फटी रहती, क्योंकि नई खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन राजू का दिल बड़ा था। वो हमेशा सोचता कि एक दिन वो बड़ा आदमी बनेगा, गांव से निकलकर शहर जाएगा और अपने परिवार को खुशहाल जीवन देगा। गांव के लोग राजू को जानते थे। वो साधारण सा लड़का था, लेकिन उसमें एक जज्बा था। पड़ोसी कहते, राजू, तू पढ़ाई छोड़कर क्या करेगा? लेकिन राजू मुस्कुराता और कहता, अंकल, किस्मत बदलने के लिए पढ़ाई नहीं, मेहनत भी चाहिए। वो रातों को चुपके से पुरानी किताबें पढ़ता, जो गांव के स्कूल से उधार ली होती। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े शहर की चमक दमक, ऊंची इमारतें और लग्जरी जीवन। लेकिन वास्तविकता कड़वी थी। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा और पैसे की जरूरत पड़ेगी। राजू ने फैसला किया कि वो शहर जाएगा, काम ढूंढेगा और पैसे कमाएगा। शहर की यात्रा आसान नहीं थी। राजू ने बस पकड़ी, जो घंटों चलती रही। उसके पास सिर्फ एक पुरानी बैग थी, जिसमें कुछ कपड़े और थोड़े पैसे थे। शहर पहुंचकर वो हैरान रह गया। इतनी ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार कारें और लोग जो हमेशा जल्दी में लगते। वो सोचता, यहां तो सब अमीर हैं, मैं कहां फिट होऊंगा? लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। वो काम की तलाश में घूमने लगा। पहले दिन एक दुकान पर पूछा, लेकिन मालिक ने कहा, तेरी शक्ल देखकर लगता है तू मजदूर है, यहां क्लर्क चाहिए। दूसरे दिन एक फैक्ट्री में गया, लेकिन वहां भी रिजेक्ट हो गया। थक कर वो सड़क पर बैठ गया। भूख लग रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी एक चमचमाती इमारत पर। वो था शहर का सबसे मशहूर 5 सितारा होटल, ग्रैंड पैलेस। होटल की बाहरी सजावट देखकर राजू की आंखें चमक उठीं। सोने जैसी चमक, बड़े बड़े गेट और बाहर खड़ी लग्जरी कारें। वो सोचता, शायद यहां काम मिल जाए। कम से कम साफ सफाई का तो। फटी शर्ट और धूल भरे चेहरे के साथ वो अंदर घुस गया। लॉबी में कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसे छुआ। मार्बल का फर्श, क्रिस्टल के झूमर और सूट बूट में लोग। राजू असहज महसूस कर रहा था, लेकिन आगे बढ़ा, रिसेप्शन पर पहुंचा और धीमी आवाज में बोला, सर, कोई काम है क्या? मैं मेहनती हूं। तभी होटल का मैनेजर, मिस्टर शर्मा, वहां आया। वो एक सख्त आदमी था, जो हमेशा ग्राहकों की खुशी को प्राथमिकता देता, लेकिन गरीबों से नफरत करता। राजू को देखते ही उसका चेहरा तमतमा उठा। अरे, तू कौन? यहां कैसे घुसा? बाहर निकल। राजू ने सफाई दी, सर, मैं काम ढूंढ रहा हूं, प्लीज। लेकिन मैनेजर ने गार्ड को बुलाया और चिल्लाया, यहां भिखारी नहीं आते, निकालो इसे बाहर। राजू की आंखें नम हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बाहर चला गया। सड़क पर खड़े होकर वो सोचता रहा, क्या दिखावे से ही इंसान की कीमत लगाई जाती है? लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रात को एक पार्क में सोया और अगले दिन फिर काम की तलाश में निकल पड़ा। उधर होटल चेन का मालिक, मिस्टर गुप्ता, एक बड़ा बिजनेसमैन था। उनकी होटल चेन पूरे देश में फैली थी। दर्जनों 5 सितारा होटल, रिसॉर्ट्स और रेस्तरां। लेकिन अब वो बूढ़े हो चले थे। उनके कोई वारिस नहीं था। सालों की मेहनत से बनाई संपत्ति को वो किसी योग्य हाथों में देना चाहते थे। एक दिन उन्हें एक पुराने दोस्त से पता चला कि एक गांव का लड़का, राजू,
जो उनके दूर के रिश्तेदार का बेटा था, शहर आया है। मिस्टर गुप्ता ने जांच कराई और पता चला कि राजू ईमानदार, मेहनती और होशियार है। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सारी हिस्सेदारी राजू को बेच देंगे। ये लड़का मेरी संपत्ति को संभाल सकता है, उन्होंने सोचा। रातों रात डील फाइनल हो गई। 100% ओनरशिप राजू के नाम ट्रांसफर हो गई। अगले दिन मिस्टर गुप्ता खुद ग्रैंड पैलेस पहुंचे। मैनेजर शर्मा ने उन्हें देखा तो झुककर सलाम किया। सर, आप यहां? कोई मीटिंग? मिस्टर गुप्ता ने गंभीर चेहरे से कहा। शर्मा, कल तुमने एक लड़के को भगाया था। फटी शर्ट में, साधारण सा। शर्मा हंसा। हाँ सर, एक भिखारी जैसा था। मैंने सही किया ना? मिस्टर गुप्ता की आंखें सख्त हो गई। वो लड़का अब इस पूरी होटल चेन का 100% मालिक है। मैंने सारी हिस्सेदारी उसे बेच दी है। शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाया। क्या? लेकिन वो तो, मिस्टर गुप्ता ने काटा। दिखावे से मत जज करो शर्मा, तुम्हारी नौकरी अब खतरे में है। यह खबर पूरे होटल में आग की तरह फैल गई। स्टाफ हैरान था। राजू, जो कल भिखारी कहकर भगाया गया था, आज मालिक? मिस्टर गुप्ता ने राजू को बुलाया। राजू आया, अभी भी उसी फटी शर्ट में, लेकिन अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। मिस्टर गुप्ता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, ये सब तुम्हारा है। मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में वो जज्बा है जो मुझ में था। राजू की आंखें भर आई। अंकल, लेकिन मैं कैसे संभालूंगा? मैं तो गांव का हूं। मिस्टर गुप्ता मुस्कुराए। सीख जाओगे, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। राजू की जिंदगी बदल गई। वो होटल के टॉप फ्लोर के स्वीट में शिफ्ट हो गया। पहले दिन उसने मैनेजर शर्मा को बुलाया। शर्मा डरते हुए आया। सर, माफ कीजिए, मैंने गलती की। राजू ने शांत स्वर में कहा, शर्मा जी, गलती सब करते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है। तुम रह सकते हो, लेकिन अब से हर मेहमान को सम्मान दो, चाहे वो कैसा भी दिखे। शर्मा ने राहत की सांस ली। राजू ने होटल में बदलाव शुरू किए। उसने गरीबों के लिए स्पेशल डिस्काउंट स्कीम लॉन्च की, जहां साधारण लोग भी आकर डिनर कर सकें। स्टाफ को ट्रेनिंग दी कि ग्राहक भगवान होता है, दिखावे से नहीं, दिल से। धीरे धीरे होटल चेन की लोकप्रियता बढ़ी। राजू ने नए होटल खोले, गांवों में भी। अपने गांव लौटकर पिता का इलाज कराया, परिवार को शहर बुलाया। उसकी बहनें स्कूल गई, भाई को बिजनेस की ट्रेनिंग मिली। राजू अब सूट बूट में घूमता, लेकिन दिल से वही साधारण लड़का था। वो अक्सर सोचता, एक फटी शर्ट ने मुझे सिखाया कि जीवन अप्रत्याशित है, कभी हार मत मानो। शर्मा भी बदल गया। वो अब हर किसी को सम्मान देता। एक दिन एक और साधारण आदमी होटल में आया। शर्मा ने मुस्कुराकर स्वागत किया। राजू ने देखा और खुश हुआ। कहानी फैल गई मीडिया में, सोशल मीडिया पर। लोग कहते, देखो किस्मत कैसे पलटती है। राजू ने एक किताब लिखी, फटी शर्ट से स्टार तक। उसमें अपनी जर्नी शेयर की। किताब बेस्ट सेलर बनी। अब वो मोटिवेशनल स्पीकर भी था। सेमिनार में कहता, दिखावे से मत जज करो, हर इंसान में पोटेंशियल होता है। लेकिन राजू की सफलता आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में चुनौतियां आई। कुछ पुराने स्टाफ ने विरोध किया, कहते ये गांव वाला क्या जानता है। राजू ने धैर्य से काम लिया। मीटिंग्स में बैठकर सीखा, बिजनेस बुक्स पढ़ी। मिस्टर गुप्ता ने गाइड किया। एक बार एक कॉम्पिटिटर होटल ने प्राइस वॉर शुरू किया। राजू ने स्मार्टली डील किया, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया। जीत गया। उसके परिवार ने भी सपोर्ट किया। मां कहती, बेटा, तू हमारा हीरो है। समय बीता। राजू की शादी हुई एक साधारण लड़की से, जो उसके गांव की थी। वे खुश थे। बच्चे हुए। राजू ने चैरिटी शुरू की, गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप। वो कहता, मैंने गरीबी देखी है, इसलिए दूसरों की मदद करूंगा। होटल चेन अब इंटरनेशनल हो गई। राजू दुनिया घूमता,
लेकिन गांव कभी नहीं भूलता। हर साल वहां जाता, पुराने दोस्तों से मिलता। एक दिन पुराना मैनेजर शर्मा रिटायर हुआ। विदाई पार्टी में राजू ने कहा, शर्मा जी, तुमने मुझे सबक सिखाया, धन्यवाद। शर्मा ने आंखें पोंछी। कहानी खत्म नहीं हुई। राजू की जिंदगी एक मिसाल बनी। लोग सीखते कि जीवन में अप्रत्याशित मोड़ आते हैं। बस हिम्मत रखो। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।